करनाल से, जहां अनाज मंडी में धान के सीजन में समस्याएं बनी हुई हैं। कभी खरीद तो कभी लिफ्टिंग की समस्या के चलते किसानों से लेकर आम जनता तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर कल कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। ये जाम मंडी के हर गेट पर देखने को मिला। वजह मंडी में धान की लिफ्टिंग का काम कछुए की चाल से चलना बताया जा रहा है। लेकिन सूबे के कृषि मंत्री की माने तो मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और कोई दिक्कत अब तक नजर नहीं आ रही। पराली जलाने का मुद्दा, जिसमें अभी भी बारिश की वजह से खेतों में पानी खड़ा हुआ है, उसकी समस्या, जिसमें सड़कें टूट गई हैं मानसून में, उनकी रिपेयर का मुद्दा। इन 4 मुद्दों पर लगभग 2 घंटे तक गंभीर मंथन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किस विषय में किस तरह से कार्रवाई करनी है, कैसे टाइम बाउंड उनको बाध्य किया कि आप इसको रिपोर्ट करें। डीएपी के बाद जब चर्चा हुई तो विषय आया कि पिछले साल 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी अक्टूबर के महीने में कंज्यूम हुई थी, लगभग 20 लाख बोरी, और इस बार भी हमारे पास 1 लाख डीएपी बोरी जो है उपलब्ध है। खबर हिमाचल से। मंडी के सराज चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेसी नेताओं में बड़े नेता बनने की होड़ लग गई है। कांग्रेसी नेता अपने पार्टी में बड़ा कद पाने के लिए उछल कूद करने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों कन्हैया कुमार और नवजोत सिंह सिद्धू पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि एक पर देशद्रोह का मामला चल रहा है तो दूसरे ने अपने ही पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम खराब कर पूरे देश में फेमस कर दिया। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है। और आज गलवा से लगे हैं, ऐसे लगे हैं जब से आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद तो होड़ लगी है। पैसे विधानसभा चल रहे हैं, ऐसे टिकने लगते हैं, ऐसे टिकने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या स्प्रिंग लगा रखा है, जैसे उसको वहां होड़ भी है। एक सोचता है कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं, दूसरा सोचता मैं बनूं, तीसरा सोचता मैं बनूं। मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है। न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रतिभा सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी बात से किसी की भावना आहत हुई है तो वो इसके लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को आहत करना उनका मकसद नहीं था। वो और उनका परिवार देश के हर सैनिक का पूरा मान सम्मान करते हैं। भाजपा सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर राजनीति करती है जो कि उचित नहीं है और इसी को लेकर मैंने अपनी बात कही थी जिसे भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खुद प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो मैम आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद। जो आपकी तरफ से बयान आया कारगिल युद्ध पे, जो आपकी एक स्पीच थी नांडी गांव में जहां पे आपने संबोधन दिया, वहां पे आपकी तरफ से जो बात कही गई उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे उसके ऊपर? मेरा तो ये मानना है कि मैंने इस भावना से या इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं कही कि मैं किसी को आहत करूं या हमारे सैनिकों के प्रति कोई अनादर के शब्द कहूं, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। इसको जो जिस तरीके से पेश किया गया वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं हाथ जोड़ के सभी सैनिकों से और सभी जो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि इस मुद्दे को बड़ा भुनाया जा रहा है। तो पूर्व सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे आज भी उनके परिवारों को उनकी रोजी रोटी चल रही है। और जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने सैनिकों के लिए एक बोर्ड का गठन किया, एक कॉरपोरेशन का गठन किया, जिससे जो सैनिक रिटायर होकर आर्मी से आते हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई, उनको रिजर्वेशन नौकरियों में रखी एक्स सर्विसमैन के लिए। और उसी तरह से जो बोर्ड का गठन हुआ उसमें भी उस बात को लेकर हमारे सैनिकों को जो मदद दे सकते थे वो सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।